हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिराय एसेट की तरफ से आने वाले बीएसई सिलेक्ट आईपीओ ईटीएफ के बारे में, जो कि मिराय एसेट म्यूचुअल फंड ने हाल ही में लॉन्च किया है बीएसई सिलेक्ट आईपीओ ईटीएफ। और इसका इन्फो जब मार्केट में आया था, जो कि 24 फरवरी 2025 को आया था, हमने आपके साथ अपडेट भी शेयर किया था। और इस ईटीएफ के जो इन्फो की लास्ट डेट है वो है 5 मार्च 2025। और देखिए, इस वीडियो में हम इस ईटीएफ के बारे में हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली ये ईटीएफ है क्या, इसमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं, और यहाँ पर किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा लगेगा और क्या कुछ वेटेज होगा उस सेक्टर्स का, और साथ ही साथ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कितना यहाँ पर आपका वेटेज होगा इस ईटीएफ में, और यहाँ पर इसके पास्ट के रिटर्न्स वगैरह कैसे रहे हैं और क्या कुछ डेटा बोलता है, सारा कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, 24 तारीख को इस ईटीएफ का इन्फो खुला था और 5 मार्च 2025 तक आप इस ईटीएफ के इन्फो में निवेश कर सकते हैं। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि आज की डेट में इसका म्यूचुअल फंड का भी इन्फो लाइव है। तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन हैं इस वाले इंडेक्स में निवेश करने के लिए। आप ईटीएफ के थ्रू भी निवेश कर सकते हैं, या फिर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड के थ्रू भी निवेश कर सकते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं ये एग्जैक्टली क्या है पूरा इंडेक्स, जो कि बीएसई सिलेक्ट आईपीओ इंडेक्स है। इसके बारे में हम सारा कुछ समझ लेते हैं। और ये हमने यहाँ पर मिराय एसेट की वेबसाइट पर इस ईटीएफ को खोल रखा है, और इसके बारे में जानने के लिए आपको ये डाउनलोड वाले सेक्शन में जाना होगा। और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये जो आपको प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर ही आपको व्यू नाउ पे क्लिक करना होगा और आपके सामने एक पीडीएफ खुल के आ जाएगी। जो कि ये जो पीडीएफ है वो थोड़ी सी लंबी है, और यहाँ पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है इस ईटीएफ के रिगार्डिंग, और ये जो इसका म्यूचुअल फंड है उसके रिगार्डिंग भी। सेम इंडेक्स को दोनों ही कवर करेंगे। जो इसका ईटीएफ है, आप चाहे तो ईटीएफ के थ्रू भी जा सकते हैं, और इसके म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहे तो म्यूचुअल फंड के थ्रू भी जा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर फंड ऑफ फंड भी लिखा हुआ है। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप सारा कुछ इसके बारे में समझ सकते हैं। तो मेनली यहाँ पर सबसे पहले जो बताया गया है वो यही बताया गया है कि अभी के टाइम पे जो आईपीओज आ रहे हैं, जो नए नए बिजनेसेस यहाँ पर आईपीओ के थ्रू आ रहे हैं, वो मेनली किन किन सेक्टर से आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेन सेक्टर्स हैं वो आपको दिखाए गए हैं। पहला है आईटी सेक्टर से ज़्यादातर आईपीओस आ रहे हैं, और यहाँ पर कंजम्पशन, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर यहाँ पर ऑटोमोबाइल। ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फोकस में है, जो नई नई कंपनीज मार्केट में आ रही हैं उनके लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आईपीओस किस तरीके से पिछले कुछ सालों में इंडियन मार्केट्स में हर साल आए हैं। और यहाँ पर मेनली आप एक डेटा देख के समझ सकते हैं कि जब बियर मार्केट होता है तो वहाँ पर आईपीओस कम आते हैं, और बुल मार्केट में आईपीओस की यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिनती देखने को मिलती है। देख सकते हैं 2017 में बहुत ज़्यादा था, फिर यहाँ पर 2021 में आफ्टर कोविड यहाँ पर कितना ज़्यादा आईपीओज आए हैं, और 2020 जब कोविड का फेज था तो वहाँ पर कितने कम आईपीओज आए हैं। और 2024 जब हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था शुरुआती दौर पे, तो वहाँ पर देखिए कितने ज़्यादा आईपीओस आए हैं। 94 आईपीओस आए हैं, और सबसे ज़्यादा आईपीओस आए हैं इस साल। और 2008 और 9 जब बाज़ार में बहुत ज़्यादा गिरावट थी तो वहाँ पर भी आईपीओस बहुत कम आए थे। तो यही दिखा गया है मेनली कि बियर मार्केट में कम और बुल मार्केट में बहुत ज़्यादा आईपीओस आते हैं। और फिर नीचे आएंगे तो और भी सारा कुछ आप यहाँ पढ़ सकते हैं, और नीचे आएंगे तो और भी सारा डेटा आपको देखने को मिल सकता है, जो कि आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। हम यहाँ पर मेन मेन चीज़ों के बारे में ही डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि देखिए यहाँ पर जो लोगों का पैसा लगता है, देखिए रिटेलर्स का यहाँ पर सब्सक्रिप्शन रेट बताया गया है कि देखिए साल दर साल यहाँ पर जो आर आई है, जो मतलब कहने का मतलब है जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं RII, उनका सब्सक्रिप्शन साल दर साल बढ़ता गया है। और अब औसतन यहाँ पर 2023-24 में 33% तक सब्सक्राइब होता है नॉर्मली हर आईपीओ औसतन। और यहाँ पर QIB का भी डेटा बताया गया है, जो कि साल दर साल बढ़ता जा रहा है। अब 90 टाइम्स तक पहुँच चुका है QIB का डेटा अकॉर्डिंग टू सब्सक्रिप्शन रेट। और यहाँ पर और भी चीज़ें आप यहाँ समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कितना उन आईपीओ कंपनीज जो होती हैं उनका पोटेंशियल वगैरह है वो भी यहाँ पर बताया गया है, और मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो सबके बारे में बताया गया है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर और भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, जो कि लिस्टिंग गेन को लेकर बताई जा रही है।
और जनरली देखिए जो लोग भी आईपीओस में निवेश करते हैं पहले तो वहाँ पर लोगों को अलॉटमेंट मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो लोग लिस्टिंग गेन लेकर अपने सेल कर देते हैं जो भी उनकी यूनिट्स होती है, तो उनको जो लॉन्ग टर्म में गेन मिलना होता है वो उन्हें जनरली नहीं मिल पाता है। तो ये ईटीएफ उन लोगों के लिए हेल्प करेगा जो लोग आईपीओ कंपनीज में निवेश करना चाहते हैं थोड़ा लंबे। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी आपको इस ईटीएफ के बारे में मिल जाएगी। आप अच्छे से यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि देखिए यहाँ पर आपका जो पैसा है वो किस तरीके से लगेगा। यहाँ पर आईपीओ कंपनीज़ में तो आपका पैसा लगेगा ही लगेगा, यानी जो हाल ही में लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनमें तो आपका पैसा लगेगा ही लगेगा, और साथ ही साथ स्पिन ऑफ में भी आपका पैसा निवेश होगा। यानी जो कंपनीज़ अपनी बड़ी कंपनी यानी अपनी पेरेंट कंपनीज से जो सेपरेट होती है उन कंपनियों में भी आपका पैसा लगेगा, जो कि आप यहाँ नीचे आकर पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि उन कंपनीज को डीमर्जर भी बोला जाता है, जो कि अपनी पेरेंट कंपनी से आगे चलकर अलग हो जाती हैं, जिसका कि सबसे बड़ा एग्जांपल है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। और यहाँ पर आप ऐसी कंपनीज और भी देख सकते हैं। देखिए जैसा कि आपको पता ही होगा, हमने भी आपके साथ लगातार बताया था कि हाल ही में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है जो कि मेन कंपनी है, उससे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हाल ही में 2023 में अलग हुआ था, और उन जैसी कंपनियों में भी इस ईटीएफ में निवेश करने का मौका मिलेगा इन्वेस्टर्स को। तो ऐसी कंपनीज में भी आप यहाँ अगर निवेश करना चाहते हैं इस ईटीएफ के थ्रू, तो इस ईटीएफ में वैसी कंपनीज आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो नई लिस्टेड कंपनी है उनमें तो पैसा लगेगा ही लगेगा, और साथ ही साथ स्पिन ऑफ यानी डिमर्जर वाली कंपनीज में भी आपका पैसा लगते हुए देखने को मिलेगा, यानी वो वैसे स्टॉक भी इस ईटीएफ का हिस्सा होंगे। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर और भी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर बताया गया है कि आने वाले समय पे और भी बड़ी बड़ी कंपनीज अपना आईपीओ लेकर आ रही हैं, जो कि आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मल्टी बैगर हो सकती हैं, क्योंकि कुछ ये कंपनीज ही ऐसी हैं, जैसे कि आपको एनएसडीएल का आईपीओ अभी हाल ही में आने वाला है, फिर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का, फिर यहाँ पर हीरो फिनकॉर्प का, और जीएसडब्ल्यू सीमेंट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों का अभी आईपीओ आना बाकी है मार्केट में। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी बताई जा रही है, और ये सभी स्टॉक लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर होने की कैपेसिटी रखते हैं और पोटेंशियल रखते हैं अपने आप में। और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि नंबर ऑफ स्टॉक यहाँ पर कितने होने वाले हैं इस इंडेक्स में, जो कि मिनिमम 20 होंगे और मैक्सिमम जो है वो 100 हो सकते हैं इस वाले इंडेक्स में स्टॉक का नंबर। और यहाँ पर जो वेटेज वगैरह है वो भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर जो मैक्सिमम वेटेज होगा वो 5% होगा एक स्टॉक का। और बाकी यहाँ पर आप और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं अच्छे से और समझ सकते हैं। बाकी नीचे आएंगे तो यहाँ पर पास्ट के रिटर्न्स वगैरह भी शो किए हुए हैं, वो भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर अब बात हो रही है कि लार्ज कैप, मिड कैप और यहाँ पर स्मॉल कैप में कैसा कुछ वेटेज होने वाला है। देख सकते हैं ये डिफरेंट जो इंडेक्स हैं उनसे कंपेयर किया जा रहा है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है बीएसई सिलेक्ट आईपीओ इंडेक्स, जिसमें कि आप देख सकते हैं जो लार्ज कैप में वेटेज रखा गया है फिलहाल अभी जो सिनेरियो है उस हिसाब से 20% का है लार्ज कैप में, और मिड कैप में सबसे ज़्यादा है 49% का वेटेज, और स्मॉल कैप में 13.9% का वेटेज रखा गया है। तो यहाँ पर लार्ज कैप में थोड़ा कम है वेटेज, क्योंकि लार्ज कैप कंपनियों के आईपीओस कम आते हैं एज़ कम्पेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। और फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको और भी चीज़ें देखने को मिल जाती है। फिर यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत सारे लोग के क्वेश्चन थे कि इसका पोर्टफोलियो कैसा होने वाला है, कौन कौन से स्टॉक्स होने वाले हैं, उनका क्या कुछ वेटेज है, वो भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो एज ऑन 31 जनवरी 2025 जो इसका पोर्टफोलियो है वो कुछ इस तरीके का है, जिसमें कि मैक्स हेल्थ केयर का सबसे बड़ा वेटेज है, फिर बाकी अदर कंपनीज हैं जो कि हाल ही में लिस्टेड हुई हैं या फिर डिमर्ज हुई हैं, और देख सकते हैं। और यहाँ पर वेटेज वगैरह, रिटर्न्स वगैरह और लिस्टिंग डेट वगैरह सब आपको देखने को मिल जाता है, और मार्केट कैप क्या कुछ है अभी के टाइम पे इनका, वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि मैक्सिमम 100 कंपनीज इस इंडेक्स का हिस्सा हो सकती हैं। बाकी ये सारी कंपनीज है जो कि आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर वो भी कुछ बताया गया है कि यहाँ पर क्यों इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं, जो कि लगभग हमने सारा कुछ डिस्कस कर ही दिया है।
और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इस आईपीओ की एनएफओ की सारी डिटेलिंग वगैरह देखने को मिल जाती है, जो कि इस ईटीएफ का जो एनएफओ है उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 5,000 रुपये का है, और इसके म्यूचुअल फंड के एनएफओ का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो भी 5,000 रुपये है, और ओपनिंग और क्लोजिंग डेट एनएफओ की सेम है। तो लगभग देखिए सारा कुछ हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है इस वाले ईटीएफ और म्यूचुअल। बाकी देखिए ओवरऑल जो ये ईटीएफ है वो काफ़ी डिफरेंट कैटेगरी का हो जाता है, और ऐसा ईटीएफ मार्केट में अभी तक कोई भी नहीं था, और ये मार्केट में पहला ऐसा ईटीएफ है जो कि ऐसे इंडेक्स को कवर करेगा जो कि आपको एक तरीके से आईपीओ वाली कंपनीज में, यानी जो हाल ही में लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें निवेश करने का मौका दे रहा है। और ऐसी कंपनीज जो कि हाल ही में डीमर्ज हुई हैं अपनी पेरेंट कंपनी से, उन जैसी कंपनीज में आपको निवेश का एक जरिया प्रोवाइड कर रहा है, जो कि अभी तक फिलहाल से मार्केट में आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। तो काफ़ी डिफरेंट कैटेगरी का ईटीएफ है, जो कि अब बाजार की तेज़ी में ऐसे ईटीएफ जो होते हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर देखिए गिरावट में फिर गिरावट भी थोड़ा सा ज़्यादा दिखाते हैं ऐसे ईटीएफ्स और ऐसे स्टॉक्स, क्योंकि देखिए जो भी न्यूली लिस्टेड कंपनीज होती हैं वो शुरू में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी दिखाते हैं, फिर एक फेस ऐसा आता है जहाँ पर करेक्शन भी अच्छा खासा देखने को मिलता है, जो कि नई लिस्टेड कंपनीज होती हैं या फिर डीमर्ज हुई कंपनीज जो होती हैं। तो ये थोड़ा सा वोलेटाइल ईटीएफ हो सकता है आने वाले समय के लिए। ये खैर हमारा व्यू है, पर अगर आप निवेश करने वाले हैं तो एक बार अपने तरफ से भी अच्छे से एनालिसिस करें, और निवेश करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प जरूर से जरूर लें, उसके बाद ही व्यू अपना बनाएं कि निवेश करना है या फिर नहीं। और हो सके तो जो भी निवेश करें वो लंबे समय के लिए निवेश करें। बाकी देखिए लगभग हमने सारा कुछ कवर कर लिया है इस ईटीएफ के बारे में। बाकी आपके अब भी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।